हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद शिखा। आज की वीडियो में हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का पार्ट 2 करेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं अदर कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल बजट। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो अब हम अदर कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल बजट पढ़ते हैं। कैपिटल बजट के दो कंपोनेंट्स होते हैं मेजरली, बोरोइंग और फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो कि हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। बोरोइंग भी टू टाइप्स की होती है, टू पार्ट्स में स्प्लिट होती है आगे, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी टू पार्ट्स में स्प्लिट होती है। उसके बाद हमें आज पढ़ना था अदर कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। सबसे पहला है इसमें NRI डिपॉजिट। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, एंड NRI डिपॉजिट्स इज आल्सो अ सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। क्या बोला गया है कि जो NRI डिपॉजिट होती है इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में, ये हमारे कैपिटल अकाउंट का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होती है। हेंस अ नोट ऑफ कॉशन इज एसेंशियल। ठीक है, here a note of caution is essential. Only such NRI deposits are to be considered as a component of capital account which are made in the domestic economy. ऐसी ट्रांजेक्शन्स या ऐसे डिपॉजिट्स, NRI डिपॉजिट्स जो कि हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर हो रखे हैं, सिर्फ उन्हीं को ही हम कैपिटल अकाउंट का कंपोनेंट बोलते हैं। Thus, non-resident Indian should make deposits in India. ठीक है, it also needs to be noted that money sent by NRIs to their family in India is to be treated as current transfers. और हम जो भी NRIs अपनी फैमिलीज को इंडिया के अंदर मनी सेंड करते हैं उसको हम करंट ट्रांसफर्स में लेंगे एंड आर रिकॉर्डेड इन इंडिया टू बी ट्रीटेड इन करंट अकाउंट ऑफ BOP, सॉरी, और इनको हम करंट अकाउंट के अंदर इंक्लूड करेंगे, कभी भी कैपिटल अकाउंट के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। वो मतलब वो डिपॉजिट्स जो कि NRIs ने हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर किए हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को ही कैपिटल अकाउंट के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। जो भी हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर किए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ वही। उसके अलावा कोई भी NRI डिपॉजिट, चाहे वो हमारे इंडिया की फैमिली के मतलब NRIs इंडिया की फैमिलीज के अंदर डिपॉजिट कर रहे हैं, फैमिलीज को सेंड कर रहे हैं करंट ट्रांसफर्स में की फॉर्म में, उनको हम कभी भी कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड नहीं करते। वो हमेशा करंट अकाउंट ऑफ BOP में इंक्लूड किए जाते हैं। क्लियर? फिर आता है आपका बैंकिंग कैपिटल अदर देन NRI डिपॉजिट। NRI डिपॉजिट के बाद आता है आपका बैंकिंग कैपिटल, जो कि क्या होता है, ये भी एक कैपिटल अकाउंट का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। इट रेफर्स टू फॉरेन असेट्स हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, जो कि हमारे कमर्शियल बैंक्स ने जो भी फॉरेन असेट होल्ड कर रखी होती है उसको बोला जाता है बैंकिंग कैपिटल। ओनिंग टू ड्रॉ डाउन ऑफ foreign asset of the commercial banks converting their foreign assets into liquidity, inflow of foreign exchange into the domestic economy tends to rise। क्या बोला गया है, देखो, जब फॉरेन असेट ड्रॉ डाउन होती है, ठीक है, कमर्शियल बैंक्स की, मतलब कि कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं उस सिचुएशन में, फॉरेन असेट्स को लिक्विडिटी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, कैश फॉर्म में, मतलब, ठीक है। जब फॉरेन असेट्स को कैश फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो हमारी कंट्री के अंदर क्या इंक्रीज हो जाता है, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाता है। कहाँ पे? हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर। उसको ही बोला जाता है बैंकिंग कैपिटल एक तरीके से। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। In the context of the Indian BOP, short-term trade credit is another important component of the capital account. Short-term trade credit भी important है, component है किसका? Capital account का। It arises on account of purchase in the international market without making immediate payment. Short-term trade credit का मतलब है कि हम कुछ परचेज कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, बट लेकिन उसकी इमीडिएट पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो जो हमारा अराइज हो रहा है उसको बोला जाता है शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। रिपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म डेट टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लीड्स टू आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और जब हम इस शॉर्ट टर्म डेट की पेमेंट करेंगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, तो हमारी कंट्री में से, हमारी इकोनॉमी में से फॉरेन एक्सचेंज क्या हो जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा, चला जाएगा। क्लियर? अकॉर्डिंगली इट इज रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट विद एन नेगेटिव साइन, और फिर इसी वजह से उसको, जब आउटफ्लो हो रहा है तो हम उसको नेगेटिव साइन की तरह अपने कैपिटल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। इनवार्ड फ्लो होगा जब फॉरेन एक्सचेंज का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, मतलब कि जब हमारी कंट्री के अंदर
फॉरेन एक्सचेंज आएगा, इनफ्लो होगा, ठीक है, तब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे पॉजिटिव साइन के रूप में, ठीक है, क्लियर है, कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो ये थे आपके कुछ अदर कंपोनेंट्स किसके, कैपिटल अकाउंट के। इसके बाद आता है आपका ऑफिशियल रिजर्व्स। ऑफिशियल रिजर्व्स क्या होते हैं, देखो तीसरा पार्ट था ऑफिशियल रिजर्व, क्लियर। ऑफिशियल रिजर्व क्या होते हैं, द ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ अ कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट दैट रिकॉर्ड द चेंजेस इन इट्स ऑफिशियल रिजर्व्स व्हिच इंक्लूड फॉरेन करेंसीज, गोल्ड एंड अदर एसेट्स हेल्ड बाय द सेंट्रल बैंक। ऑफिशियल रिजर्व्स क्या होते हैं, ये ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट होता है एक तरीके का, जो कि कंट्री के बीओपी का पार्ट होता है, ठीक है, बीओपी के पार्ट होता है, जिसके अंदर वो रिकॉर्ड करता है कि उसके ऑफिशियल रिजर्व के अंदर क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है, और ऑफिशियल रिजर्व के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, कितनी फॉरेन करेंसी है, कितना गोल्ड है, और कितनी अदर असेट्स हैं जो कि हमारे सेंट्रल बैंक ने होल्ड कर रखी हैं, ठीक है। तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट एक ऐसा कंट्री का पार्ट, मतलब हमारी कंट्री का एक पार्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, जिसके अंदर वो ये देखता है कि ऑफिशियल रिजर्व के अंदर कितने चेंजेस आए हैं, और उसके अंदर क्या होता है एक्चुअल में, फॉरेन करेंसी, गोल्ड और अदर असेट्स जो भी हमारे सेंट्रल बैंक ने होल्ड की हुई होती है, ठीक है। दिस अकाउंट इज crucial as it helps track the nation's ability to manage its exchange rate and stabilize its economy through intervention in the foreign exchange market। देखो ये अकाउंट एक ऐसा क्रूशियल अकाउंट होता है जो कि हेल्प करता है हमारे नेशन की एबिलिटी को पहचानने में, और मैनेज करता है किसको, एक्सचेंज रेट को, और स्टेबलाइज करता है एक्सचेंज रेट को, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर की कितना है और वो कितना होना चाहिए। It also reflects the country's financial health and its engagement with international trade and investment। और ये भी बताता है कि हमारी कंट्री की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है और उसका अदर कंट्रीज के साथ कितनी इन्वेस्टमेंट है और कितना एंगेजमेंट है, इवन मतलब कि रिलेशन है किस तरह का। Official reserves account includes various forms of reserves such as gold, special drawing rights and foreign currency deposits। Official reserve account के अंदर ये सब कुछ आता है। Changes in the official reserve account can indicate whether a country is experiencing a surplus or deficit in its overall balance of payment। अगर कोई भी चेंज आता है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट के अंदर तो वो ये बताता है कि या तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, ओवरऑल सरप्लस है या डेफिशिट है, मतलब या तो सरप्लस में चल रहा है या डेफिशिएंसी में चल रहा है, डेफिशिट चल रहा है। सेंट्रल बैंक्स यूज देयर रिजर्व्स इनटू intervene in currency market to stabilize their nation's currency value during times of volatility। सेंट्रल बैंक क्या करता है, ये रिजर्व्स को यूज करता है करेंसी मार्केट के अंदर इंटरवेन करके, क्या करने के लिए कि हमारी करेंसी की नेशनल करेंसी है जो, उसकी वैल्यू वोलेटिलिटी में तो नहीं जा रही है, समटाइम्स वोलेटाइल तो नहीं हो रही है, ठीक है। अ डिप्लीशन ऑफ रिजर्व्स में सिग्नल इकोनॉमिक ट्रबल और इनेबिलिटी टू पे फॉर इम्पोर्ट्स लीडिंग टू पोटेंशियल करेंसी क्राइसिस। और जब ये रिजर्व्स डिप्लीट होते हैं तब ये बताता है कि हमारे इकोनॉमिक ट्रबल्स आने वाले हैं, हम इनेबल हो सकते हैं किस चीज़ के लिए, इम्पोर्ट्स के पेमेंट करने के लिए, या हमारे करेंसी क्राइसिस की वजह से हमारा पोटेंशियल कम हो रहा है, ठीक है। फिर आता है मॉनिटरिंग द ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इज एसेंशियल फॉर असेसिंग अ कंट्री स्टेबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी इन इंटरनेशनल मार्केट। और ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को मॉनिटर करते रहना किसी भी कंट्री के लिए ज़रूरी है, ताकि उन्हें ये पता चल सके कि उनकी कंट्री की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है और उनकी कंट्री की क्रेडिबिलिटी क्या है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। क्लियर है, तो ये थे आपके 3 टाइप्स। अब हम इससे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।